Hello everyone, my name is Vaishali Sharma and I welcome you on my channel One of Your Classes. So today we are continuing our series that is Animal Kingdom. First of all, I say sorry to all कि ये वीडियो बहुत लेट बनी और अपलोड हुई है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, बट अब ये कंटिन्यू रहेगी एंड अब हम एक एक करके पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा इस तरीके से फाइलम कंप्लीट करेंगे. थोड़े थोड़े फाइलम हर एक क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे. पहले ऑलरेडी एनिमल किंगडम का पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक क्लियर किया था. तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखें, तब आप ये देखें, तब आपको समझ में आएगा. और बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा तो एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल गिव यू सम हिंट कि इसको कैसे लर्न किया जा सकता है, बिकॉज थोड़ा बहुत इसमें लर्न करने वाली चीज़ें हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉरीफेरा. पॉरीफेरा फाइलम से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉरीफेरा को ना हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस. ओके, कॉमन नेम जो है वो पॉरीफेरा का क्या है, स्पॉन्जेस है. ठीक है, अब जो सबसे पहले हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, तो ये जो होते हैं स्पॉन्जेस वो एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती. ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक में बताया हुआ है, सब कुछ डिफाइन करा हुआ है. एसिमेट्रिकल क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सब कुछ बता रखा है. सो यू हैव टू गो देयर, ठीक है, पार्ट 1 में, और आपको वो कंप्लीट करना होगा अगर ये चीज़ें समझनी है तो, क्योंकि ये मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पे. तो पॉरीफेरा क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री नहीं पाई जाती है इसमें. और इनमें क्या होता है, बेसिक क्योंकि सबसे पहला फाइलम है तो सबसे ज़्यादा सिंपल फाइलम होता है. ये एसिमेट्रिकल होता है, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से बना होता है. उसके अलावा ये मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, ये वैसे इतना मतलब पूछते नहीं है बट फिर भी मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं. मरीन ऑर्गेनिज्म मतलब वाटर बॉडी में रहते हैं, यानी कि मरीन वाटर बॉडी में रहते हैं. ठीक है, मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, एसिमेट्रिकल होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये चीज़ें हो गई. अब अगर हम देखें, ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर कहलाते हैं. अगर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर टाइप के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं. कैसे होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, यानी कि मल्टी सेलुलर तो है बट प्रिमिटिव टाइप के. ठीक है, यानी कि सेल्स तो बहुत सारे हैं जैसे हम लोगों में, बट हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, पर इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है. क्यों, क्योंकि सेल्स ने मिलकर टिश्यू नहीं बनाया है, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाया है. यहाँ पे सिर्फ सेल्स एज अ सेल्स प्रेजेंट है, बट बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर तो है बट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है. यानी कि क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये चीज़ याद रखिएगा. ओके, अब इसमें एक होता है, इनमें एक कैनाल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम आ जाता है. ठीक है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, इसी को वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, इसको हम यहाँ बनाकर अगर हम ट्राई करते हैं, ठीक है, सो इस टाइप से अगर मान लो ये कोई ठीक है, मान लो ये स्पॉन्ज पॉरीफेरा है. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया. ठीक है, और बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील. क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील. और ये क्या है हमारा, सॉरी, ऑस्कुलम. ठीक है, ये जो है ये ऑस्टिया है,
ऑस्टियोल से क्या होता है, वाटर एंटर करता है, ठीक है। यूज़ डिफरेंट पेन फॉर वाटर, कि मतलब वाटर कहाँ कहाँ जा रहा है उसके लिए आप डिफरेंट पेन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वाटर एंटर करता है ऑस्टियो के थ्रू, ऑस्टियो से कहाँ जाता है, स्पॉन्जोसील के अंदर जाता है, और स्पॉन्जोसील से कहाँ जाता है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस तरीके से पूरा एक कैनाल सिस्टम होता है पॉरीफेरा के अंदर। यहाँ पे ये कैनाल्स होती हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इन ऑस्टिया के थ्रू कहाँ जाता है, वाटर एंट्री करता है स्पॉन्जेस के अंदर, फिर जाता है स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से बाहर निकल जाता है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये है हमारा ये पॉरीफेरा का पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ते हैं कि इनमें ना एक सेल्स पाए जाते हैं, हम जिनको बोलते हैं कोएनोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है कॉलर सेल्स। क्या होता है, कॉलर सेल्स। ये पॉरीफेरा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये मान लो ये हमारा पॉरीफेरा है, यहाँ पे बना रही हूँ, इन्हीं का दूसरा नाम क्या हो गया, कॉलर सेल्स। जैसे ये मान लो ये पॉरीफेरा है, ये ऑस्कुलम हो गया, ये बाहर का पार्ट हो गया, ये बीच में स्पॉन्जोसील हो गया, ठीक है। स्पॉन्जोसील को जो सेल्स लाइन करते हैं ना, स्पॉन्जोसील्स को जो सेल्स लाइन करते हैं, इनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में भी, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो वो किसके होते हैं, पॉरीफेरा के होते हैं, ठीक है। अब पॉरीफेरा के अंदर जितना भी होता है, मतलब पहली बात तो इनका जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। उसके अलावा जितने भी प्रोसेसेस हैं, लाइक एक्सचेंज होना, ठीक है, वेस्ट का रिमूव होना, वो सब वाटर सिस्टम के थ्रू और कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है, ओके। तो यानी कि चाहे वो फूड गैदर करना हो, फूड वाटर के थ्रू अंदर आता है, ठीक है। बाहर वेस्ट किसके थ्रू निकलता है, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू वेस्ट बाहर निकलता है, एक्सचेंज भी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। यानी कि इनके सारे प्रोसेस किस पे डिपेंड है, कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया बेसिक। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें, इनका जो स्केलेटन होता है, जैसे हमारा स्केलेटन है बोन्स हैं, कैल्शियम से बनी हुई है, कैल्शियम, ठीक है। इनका जो स्केलेटन है वो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पाइक्यूल्स से। किससे बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पाइक्यूल्स से। जैसे ये कोई मान लो ये कोई भी स्पॉन्ज है, कुछ फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, मैं बस बना रही हूँ ऐसे बेंथिक, ठीक है। ये मतलब मैं इस तरह से बना कि सरफेस से अटैच्ड है, बट ये फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, बस वो बनाने में आसानी रहती है, दैट्स वाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्केलेटन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी शेप आती है। हमारी बॉडी शेप ऐसी है क्यों, क्योंकि हमारे अंदर एक स्केलेटन है, बोन फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कैल्शियम वगैरह से बना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके जो स्केलेटन यानी कि इनकी जो शेप आती है वो स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। यानी कि स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पाइक्यूल्स, ठीक है। ये स्पाइक्यूल्स ही हैं, स्पाइक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सेक्सेस की बात करें तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आई विल रिपीट कि हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जिसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही बॉडी में होता है। जैसे हम प्लांट्स में पढ़ते हैं, फ्लावर में पढ़ते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर एक ही फ्लावर में, तो वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बाइसेक्सुअल ना यूज़ करके, क्योंकि एनिमल की बात चल रही है, यहाँ पे हम हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय ग्रामेट प्रोडक्शन। ठीक है, अभी आगे करेंगे, एक्चुअली थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे सेल्स तो होते हैं बट इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, इसीलिए इनको प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर बोलते हैं, क्योंकि इनके सेल्स ने टिश्यूज़ वगैरह फॉर्म नहीं करे। फिनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यही बेसिस है, चाहे एक्सचेंज कोई भी प्रोसेस होता है, इनके फूड गैदरिंग का प्रोसेस हो तो उसमें भी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से होता है, वो रेस्पिरेशन हो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से हो सकता है होता है, वेस्ट रिमूवल हो तो भी इसकी वजह से होता है। और वो बता ही दिया, ऑस्टिया से, ये ऑस्टिया है बाहर, पोर्स होते हैं ऑस्टिया, वाटर एंटर करता है इनके थ्रू, बीच में एक बहुत बड़ी कैविटी होती है, स्पॉन्जोसेल बोलते हैं, सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जोसेल, और उससे वाटर बाहर फिर वहाँ जाता है वाटर, और उसके फिर बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। ठीक है, ये जो सेंट्रल कैविटी है ये इसको सेल्स लाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं कोवेनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर पाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया ना वाटर गैदरिंग हो रही है, वाटर लेकर आ रहा है बॉडी में अंदर, तो बॉडी में अंदर डाइजेशन होगा, तो दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। स्केलेटन का किससे बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स या फिर स्पाइक्यूल्स से बना होता है। ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं इनमें। ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, यही करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका फर्टिलाइजेशन पॉरीफेरा का इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है, यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है इनके बीच में, तो इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट, जैसे हम लोगों में क्या होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, क्योंकि लार्वा कोई फॉर्म नहीं होता हमारे में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या रखना है, स्पॉन्जिला। अब मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एक इकलौता फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि इसके अलावा सारे मरीन वाटर होते हैं। मैंने इवन बोला भी आपको कि ये मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट एक ऐसा स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, दैट इज स्पॉन्जिला। ओके, इसी का दूसरी को मतलब कॉमनली ऐसे भी बोल देते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। उसके अलावा साइकून हो गया, ओके, यू स्पॉन्जिया हो गया, इसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। आप कोई भी दो कर सकते हैं। ठीक है, तो यू स्पॉन्जिया भी लिख लो, यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम बाथ स्पॉन्ज भी है। ठीक है, तो ये हमारा पॉरीफेरा है। अब ये तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ ली, जब आप एक दो बार इसको पॉरीफेरा को पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें याद रखना इसमें कि एक तो वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनके सेल्स कोइनोसाइट्स कॉलर सेल्स हैं। ठीक है, और स्पाइक्यूल्स और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी एसेक्सुअली कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्सुअली कैसे करते हैं, गैमेट प्रोडक्शन। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं याद तो सब रखना है, बट ये सारी चीज़ें क्या थोड़ा बेसिक है, और ऑलरेडी मैंने जब बेसिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कैसे याद करना है, कि स्टार्टिंग वाला एसिमेट्रिकल का, तो उसके बाद ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है या क्या है, तो वो आप लास्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज हम सिर्फ पॉरीफेरा कर रहे हैं, अगर बहुत बेसिक से करा रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। एंड आगे कंटिन्यू करेंगे हम अगले फाइलम का नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो मतलब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल सके।
और इस वीडियो में आपको पूरा नीट मतलब जो एनसीईआरटी कवरेज है नीट में भी आता है, तो नीट वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का एक एक वर्ड उठा रही हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। तो ऐसा, क्योंकि नीट सेक्शन में क्या होता है, एनसीईआरटी के हर एक वर्ड पे बहुत फोकस करते हैं वो लोग, एक छोटी सी लाइन जो हम इग्नोर कर देते हैं उस पर भी वो बना लेते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आई विल एश्योर यू कि आपको एनसीईआरटी नहीं उठानी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद मी एंड थैंक यू सो मच।